हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से हम आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन जो आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2x। और चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 1/2 टू इनफाइनाइट, और दूसरा दिया है माइनस इनफाइनाइट से 3/2, 1/2 से 3/2 और 1/2 टू 3/2। और इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आपको ढूंढने हैं। देखिए, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। जैसे जब भी हम किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं तो उस प्रॉब्लम पे अप्रोच देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या है, हम उसको कैसे डील करते हैं। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस 2x, और हमें फाइंड आउट करना है कि डोमेन क्या होगा। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि x की वैल्यू, इसमें हम क्या रख देंगे कि एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब हो कि एफ एक्स की वैल्यू आए। मतलब यहां पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2x में x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हम x की वैल्यू यहां पे क्या क्या रखें कि एफ एक्स की वैल्यू मिले, एफ एक्स आए। x की वैल्यू हमें चेक करना है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी। फॉर ऑल, यहां पे एक चीज और है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जान लो कि यहां पे क्या है, x रियल नंबर है। तो आओ देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम तो कहेंगे कि एक बार करो और देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गिव अप मत करना, आंसर चेक करो कि इसका आंसर क्या होगा। आओ कुछ टर्म्स समझाते हैं। मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स नहीं, मान लो कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x है। थोड़ी बहुत रूट की तो कंसेप्ट आती होगी ना, हाँ। और अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, तब तो भैया उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लो कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है, हम लिख दें कि रूट के अंदर -5 है, तब y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में -5, इट इज नॉट अ रियल नंबर। मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रियल नंबर नहीं है। ये एक कैसा नंबर है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। मतलब हमें अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो नहीं वैल्यू देगी। इनपुट होगा, मतलब इनपुट हम रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, बट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट नहीं देगा। जैसे y इज इक्वल्स टू, मान लो हमने इनपुट -5 रख दिया, तब ये आउटपुट नहीं देगा, y की वैल्यू नहीं निकलेगी, नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे सामने एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस 2x, मतलब जो हमारे सामने ये क्वांटिटी है रूट के अंदर, या तो ये 0 हो नहीं तो ये पॉजिटिव हो। अगर रूट के अंदर 0 है तो रूट से जब 0 बाहर निकलता है तो वो 0 हो जाता है। बट रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तब वो रियल नहीं होता है, हमें समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 लिखा होता है, ये मालूम है ना, 2 लिखा रहता है, तो ये स्क्वायर रूट लेना है। यानी अगर स्क्वायर रूट किसी निगेटिव नंबर का लेना हो तो वो रियल नहीं होता है, तो वो रियल नहीं होता है। मतलब ये जो हमको रखना है x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू रखना है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है या तो वो 0 हो नहीं तो वो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब कि इसके अंदर जो नंबर हो वो पॉजिटिव हो। मतलब कि ये जो 2x माइनस 1 है, या तो ये 0 हो जाए या फिर 2x माइनस 1 है 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात? 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लिखने जाएं तो लिखेंगे 2x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। भाई दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0।
अब इस 1 को उधर ले जाएं, सो 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर आर इक्वल टू कितनी होगी 1/2। मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 1/2 रख दें या 1/2 से बड़ा रख दें, तब ये जो वैल्यू होगी रूट के अंदर वो पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, तब वो एग्जिस्ट करेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? तब वो एग्जिस्ट करेगा और हमको उसकी वैल्यू मिलेगी। मतलब मान लो हमने x की वैल्यू 1/2 रखी, यहाँ पे 1/2 रखो, सो x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 - 1 कितना होगा 0, और 0 रूट से बाहर निकलेगा तो 0 जो कि एक रियल नंबर है। हम कह रहे हैं x की वैल्यू 1/2 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, रियल नंबर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब जो x की वैल्यू हो, जो x की वैल्यू होगी, मतलब हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सो x बिलोंग्स टू 1/2। 1/2 से जितने बड़े क्वांटिटी होंगे सभी रख देंगे, यानी 1/2 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइटी तक। मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 टू इनफाइनाइटी। और उसी तरह इसको करो तो अंडर रूट में 3 - 2x है, तो इसको कैसे करेंगे, वही फिर से, सो 3 - 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सो 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, -2x उधर जाएगा, इसको बराबर मान लो, इसको अभी बराबर मान लो, तो कितना हो जाएगा, जब 2x उधर जाएगा तो -2x जब उधर जाएगा तो +2x होगा। अब इस 2 को इधर भेजो तो कितना बचेगा, 3/2 इज ग्रेटर देन x, मतलब कि जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी, इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2। मतलब अब x की जो वो वैल्यू होगी वो 3/2 से 3/2 के बराबर या 3/2 से छोटा होगा, तब जाकर के पॉजिटिव होगी। मतलब कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू देखें तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3/2, या तो 3/2 और 3/2 से छोटा, तो 3/2 से छोटा का मतलब इनफाइनाइट तक। भाई 3/2 से छोटा कितना होगा, 3/2 का मतलब होगा 1.5, तो 1.5 से छोटा 1.4, 1.3, समझ रहे हो ना, तो 1.5 उसके बाद 1, 0, -1, -2, वहाँ बीच में नंबर आएगा, तो वो सभी होंगे। अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखोगे, तो आओ दिखाते हैं क्या लिखोगे। देखो 1/2 से इनफाइनाइट, तो इसको क्या लिखोगे, यहीं पे समझ लेते हैं। तो ये आपका 0, ठीक, ये आपका 0, और यहाँ पे 1 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है, -2, और यहाँ पे -3, और सो ऑन डॉट 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 लिख देते हैं, इधर इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट तक और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस वाले केस में x की वैल्यू 1/2 से इनफाइनाइट है, तो 1/2 हमको लग रहा है कि ये होगा, 1/2 का मतलब होगा 1/2 नहीं 1/2 का मतलब 0.5, यानी ये वाली होगी, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट 1/2 का मतलब हाफ होगा, यानी ये वाली पॉइंट 1/1.5, यानी 1.5 से इन्फिनिटी, यानी 1.5 से इन्फिनिटी तक को कलर कर दो, ये वाली रीजन, समझ रहे हो मेरी बात, ये वाली रीजन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इसकी अगर हम बात करें तो 3/2 से या तो 3/2 से छोटा होगा, तो 3/2 कहाँ पे आएगा, 3/2 का मतलब होगा 1.5, यानी 1.5 ये होगा, दिस इज, अच्छा ये 1.5 नहीं है ना, 1/2 0.5, क्या हो रहा है यार 0.5, और ये होगा 1.5, यानी 1.5 और 1.5 से छोटा, यानी 1.5 से छोटा, ये पूरी की पूरी रीजन। अब एक बात बताओ कि यहाँ से लेके इधर वाले में और यहाँ से लेके इधर वाले में कॉमन कौन आ रहा, तो हमको लग रहा है कि यही दोनों पार्ट कॉमन आ रहे हैं, बस इतनी रीजन कॉमन हो रहा है, यानी जो x की वैल्यू होगी वो इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी 1/2 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से 3/2। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, 0.5 एंड 1.5, सो x बिलोंग्स टू 0.5 का मतलब 1/2 और 1.5 का मतलब 3/2, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ये मिल रहा। तो अप्रोच सीखते हैं, अब हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए,
कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस के डोमेन रेंज क्या होते हैं। अलग अलग टाइप, कई टाइप के फंक्शन होते हैं ना, तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मान लो कि इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे दे कि fx इज इक्वल्स टू 1 अपान में 2x माइनस 1 ऐसे दे दे, तब क्या होगा? तब 2x माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 रखेंगे। अगर 2x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अप्रोच होनी चाहिए, हमें पकड़ होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन को देखने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहा है, उसमें कौन सी बातें हैं जो पकड़ में आती हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ जेईई मेंस का है, इसलिए थोड़ा सा सोचें कि डिस्कस कर लें आपके सामने। हमारा ये क्वेश्चन था और इसका ये सोल्यूशन है कि रूट के अंदर जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेने का मतलब या तो 0 हो जाए, नहीं तो 0 से बड़ा हो जाए। भाई 0 से बड़ा तो पॉजिटिव होता है, तो इसको भी 0 से बड़ा किया और इसको भी 0 से बड़ा किया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया कि इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। और दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 0.5 और 1.5 है। तो 1.5 और 0.5 के बीच में जितने सारे नंबर्स होंगे वो सभी के सभी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब 1.5 से लेकर के 0.5 इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम को डील करते हैं, एक लेक्चर लेकर के आएंगे टोटली फंक्शन पे। फंक्शन को अच्छे से डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताएंगे, तब जाकर के चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।